हेलो एवरीवन, हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही है। तो हम मगध एम्पायर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने हर्यंका, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी को कवर कर चुके थे। और लास्ट क्लासेस में हमने पर्शियन इन्वेजन और अलेक्जेंडर इन्वेजन भी कवर कर चुके थे। तो आज हम मगध की नेक्स्ट डायनेस्टी यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें था मौर्यन पीरियड जो था 322 बीसी से 185 बीसी तक था। तो इसमें क्या है, सोर्सेज फॉर मौर्यन हिस्ट्री, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम तो आज की क्लास में क्या है, हम मौर्यन पीरियड का ओवरव्यू ले लेते हैं। मौर्यन पीरियड का यानी कि मौर्यन किंगडम के किंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू स्टार्ट की गई थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे और इनका रूल 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने नंदा डायनेस्टी के बारे में देखा था। तो नंदा डायनेस्टी में देखा था कि महापद्मा नंदा ने 366 से 329 बीसी तक रूल किया था और फिर मगध टेरिटरी को एक्सपेंड भी किया था, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी वेल्थ उन्होंने एक्वायर की थी। और उसके बाद महापद्मनंदा के बाद फिर आए थे धनानंद, जो इनके बेटे थे वो राजा बने 329 बीसी में, और इनका रूल 321 बीसी तक रहा था। बट क्या था, यहाँ पे धनानंद ने अपने पिता की तरह, वो एक दयालु राजा नहीं थे, वो एक अच्छे राजा साबित नहीं हुए। तो यहाँ पे धनानंद ने अपने राज्य में एक्सेसिव टैक्स लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नॉर्मल जो उनकी राज्य की प्रजा थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और साथ ही साथ चाणक्य, जो धनानंद के दरबार में एक विद्वान हुआ करते थे, उनकी इंसल्ट भी की थी, जिसकी वजह से चाणक्य की इंसल्ट के बाद क्या था, चाणक्य ने नंदा डायनेस्टी को मगध एम्पायर से समाप्त करने का प्रण ले लिया था। यानी कि उनको लग रहा था कि ये जो राजा है धनानंद, वो राजा बनने योग्य नहीं है, और उनके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि धनानंद की जगह किसी योग्य राजा को लाना है, यानी कि किसी योग्य को राजा बनाना है। ठीक है। और फिर क्या हुआ, चाणक्य ने योग्य व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। वो एक ऐसे इंसान की तलाश करने लगे जिसमें एक राजा बनने की सारी खूबियाँ होनी चाहिए। तो तभी इनकी मुलाकात होती है एक ऐसे बच्चे से होती है जिसमें राजा बनने के सारे गुण थे। तो वो एक अच्छा राजा बनने लायक था। तो चाणक्य ने क्या किया, उस बच्चे को शिक्षा दी और राजा बनने योग्य सारी उनको ट्रेनिंग दी, कह सकते हैं। तो और ये बच्चा जो था वो बड़े होके क्या, चंद्रगुप्त मौर्य नाम से जाना गया, और वो एक महान राजा भी बना। ठीक है। तो फिर बात आती है 327 बीसी की, जब अलेक्जेंडर ने भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और 326 बीसी तक ब्यास रिवर के वेस्ट तक पूरा रीजन कब्जा कर लिया था। और फिर क्या हुआ, अलेक्जेंडर जो था वो व्यास रिवर के आगे नहीं जा पाया। वो था, उसका रीज़न था धनानंद। वो धनानंद की आर्मी से, जो बहुत ही ह्यूज थी, धनानंद के पास जो आर्मी थी वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और काफ़ी पावरफुल भी थी, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को लगा कि वो उससे कभी जीत नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपना क्या हुआ, वहीं से व्यास रिवर से उसने रिट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो वहीं से वापस हो गया। और यहाँ पे क्या था, जो टेरिटरी जो थी, जो अलेक्जेंडर ने क्या किया था, एक्वायर की थी। तो नॉर्थ वेस्ट में जितनी भी टेरिटरीज थी वहाँ पे क्या था, उनको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, और यहाँ पे ग्रीक गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया था। ठीक है। और ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे अलेक्जेंडर के बारे में।
और साथ ही साथ इधर जो था चंद्रगुप्त ने क्या किया, धनानंद की कैपिटल पे अटैक कर दिया और उसे कैप्चर करने की कोशिश की, बट वो क्या हुआ, कामयाब नहीं हुए उसमें और बुरी तरह उनकी हार हुई, किसकी, चंद्रगुप्त की। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या था, चाणक्य और चंद्रगुप्त को समझ आया कि धनानंद की सेना से वो इस तरह जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जो इतनी ह्यूज आर्मी से वो कभी जीत नहीं सकते थे। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, शुरुआत की तक्षशिला रीजन से, जो नंदा डायनेस्टी का नॉर्थ वेस्ट नेबर हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त को लगा कि वो स्टार्ट करेंगे आउटस्कर्ट जो हैं, जो नंदा डायनेस्टी के, वहाँ से वो स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वो क्या है, नंदा डायनेस्टी को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से चंद्रगुप्त थे वो तक्षशिला पहुँचे, और तक्षशिला जो है वो नॉर्थ वेस्ट नेबर था किसका, नंदा डायनेस्टी का। तो वहाँ पहुँच के लोकल किंग से उन्होंने क्या किया, अलाइंस किया। अलाइंस की वजह से क्या था, चंद्रगुप्त का जो कंट्रोल था वो ग्रेजुअली क्या था, पूरे पंजाब में हो चुका था। और फिर 321 बीसी में चंद्रगुप्त ने क्या, ईस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया, और इस वजह से जो था एक एक करके धनानंद का सारा राज्य उन्होंने एक्वायर कर लिया। ठीक है, एक्वायर करने लगे, और फाइनली क्या था, चंद्रगुप्त ने धनानंद को डिफीट कर दिया 321 बीसी में, और खुद राजा बन गए। तो फिर यहाँ से शुरू होती है किसकी, मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है, और मौर्यन एम्पायर जो 321 बीसी से 185 बीसी तक रहा था। तो ये था ऑरिजिन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इसमें क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य आए थे जो यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर बने। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए, और फिर अशोका राजा बने जो एक महान राजा साबित हुए थे। और अशोका के टाइम क्या था, मौर्यन एम्पायर जो था वो पीक पे पहुंच चुका था। ऑलमोस्ट क्या था, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था मौर्यन टेरिटरी के अंडर आ चुका था अशोका के टाइम। और इसी तरह क्या था, पूरी इंडिया में पहली बार पॉलिटिकल यूनिटी को अचीव किया गया। और ये वो टाइम था, मौर्यन डायनेस्टी की टाइम, ये टाइम था जब पूरे इंडिया पे किसी एक राजा का रूल हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो ये था मौर्यन डायनेस्टी के ओरिजिन के बारे में। तो नेक्स्ट क्या है, हम चंद्रगुप्त मौर्य को कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने नंदा रूलर धनानंद को क्या था, ओवरथ्रोन करके जो वहाँ का अपनी मौर्यन डायनेस्टी को क्या किया था, फॉर्म किया था। और इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और किसकी हेल्प से किया था, कौटिल्य, यानी कि जिनको हम चाणक्य बोलते हैं, ये अभी हम देख चुके थे। और इसके बाद क्या था, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी डिफीट किया था। तो ये था मौर्यन डायनेस्टी के ओरिजिन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य को कवर करेंगे, उनके एम्पायर और पॉलिसीज़ को कवर करेंगे, और मॉडर्न पॉलिसीज़ और किंग को भी देखेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।